रिपोर्ट के इस हिस्से में 22 करोड़ की लूट की कहानी, जी हाँ, जिसे हम धूम 4 कह रहे हैं। बड़े ही दिलचस्प अंदाज में ये चोरी हुई है और ये पूरा का पूरा सिलसिला कितना बड़ा ये खतरा है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ट्रांसफर इस तरह की होती हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं, एजेंसीज हैं जो कैश ट्रांसफर कराती हैं। कितनी रकम इधर से उधर जाती है, कितना बड़ा ये खतरा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया की ऐसी चोरी की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी चोरी, रकम सुनकर होश उड़ जाएंगे, जगह सुनकर दंग रह जाएंगे, चोर को देखकर हैरान रह जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली जब अपनी आपाधापी में दौड़ रही थी, कोई अपना काम निपटा रहा था, कोई मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन एक चोर देश की सबसे बड़ी चोरी का प्लान बना रहा था। ऐसी चोरी दिल्ली में तो क्या, शायद ही देश में कहीं हुई होगी। जी हां, पूरे 22.5 करोड़ की चोरी। दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी का पूरा खुलासा करने से पहले आपको उस चोर का चेहरा भी दिखा देते हैं। जी हां, यही है देश का सबसे बड़ा चोर। सबसे बड़ी चोरी की कहानी पश्चिम दिल्ली के इसी इलाके से शुरू होती है। दोपहर के 2:30 बजे के करीब एक्सिस बैंक के चेस्ट से SIS सिक्योरिटी की 4 गाड़ियां कुल 38 करोड़ रुपए लेकर राजधानी के अलग अलग ATM में कैश भरने के लिए रवाना होती हैं। और सभी गाड़ियों में ड्राइवर के साथ हथियार बंद सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। इन्हीं गाड़ियों में से एक वैन नंबर DL1L के 9189 में पूरे 22 करोड़ 50 लाख रुपए रखे हुए थे। गाड़ी के अंदर अलग अलग लोहे के 9 बक्सों में यह रकम रखी हुई थी। वैन में गनमैन और ड्राइवर था। गाड़ी ओखला इलाके की तरफ रवाना होती है और इसी रास्ते पर वैन का ड्राइवर अपना प्लान तैयार करता है। रास्ते में श्रीनिवासपुरी पहुंचने पर गनमैन पटेल को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। गनर गाड़ी तो रुकवाता है और वैन का ड्राइवर चोरी को अंजाम दे देता है। जो सिक्योरिटी गार्ड उसको अकम्पनी कर रहा था गाड़ी को, क्या कैश को, ये उतरा अपने आप को रिलीव करने के लिए और नेचर्स कॉल, और इसी दरमियान जो कैश वैन का ड्राइवर था वो वहां से मौका देख के गायब हो गया। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने वेट की उसकी, लेकिन फिर भी नहीं आया काफी देर तक। फिर वो लगातार उसको फोन करता रहा और कुछ समय बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उस वक्त शाम के करीब 3:45 बजे थे। अब गार्ड ने अपने ऑफिस पहुंचकर SIS को बताया। कार्रवाई शुरू हुई, GPS से सर्च किया गया और करीब 2 घंटे में 22.5 करोड़ की रकम से भरी वैन गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से बरामद हो गई। लेकिन वैन पूरी तरह से खाली थी। चोर रकम उड़ाने में कामयाब हो चुका था। सर्विलांस से पता लगा कि 4:30 बजे के आसपास जो कैश वैन थी वो गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के ठीक पास इस जगह पर यहाँ पर खड़ी हुई थी। फौरन ही इस पूरे मामले की इत्तला पुलिस को दी गई थी और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर कैश वैन खड़ी थी। अब पुलिस के लिए चुनौती थी 22.5 करोड़ की चोरी करने वाले को पकड़ने की और लोहे के उन 9 बक्सों को तलाशने की जिनमें रकम भरी हुई थी। चोर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें तैयार की जाती हैं और 12 घंटे में चोर पकड़ा भी जाता है और 22.5 करोड़ की रकम थी। लेकिन कैसे? खुलासा अभी बाकी है। पुनीत चौधरी और नितिन जैन के साथ तंजीम हैदर, दिल्ली आज तक। ड्राइवर फरार, उसके बाद से पुलिस की पूरी गहमा गहमी शुरू होती है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखा देते हैं सिलसिलेवार ढंग से दरअसल ये पूरा का पूरा कारोबार चलता कैसे है, कैसे कैश ट्रांसफर अलग अलग जगहों से बैंक से ATM मशीन्स पर
कैसे ये सब कुछ किया जाता है ये आपको बता देते हैं। 40,000 लॉजिस्टिकल ऐसे कैश ट्रांसफर इंडस्ट्रीज इस देश में इस वक्त है। एटीएम मशीन्स कितनी सारी हैं। ये इंडस्ट्री कैश को इधर से उधर ले जाने का काम करती है, बैंक से एटीएम तक उसे ले जाने का काम। हिंदुस्तान में कुल 80,000 अलग अलग जगहों पर एटीएम्स हैं, मशीन्स हैं। देश भर में 6,000 वैन से कैश ले आया जाता है, अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है। तो 6,000 वैन्स इस तरह की आप सोचिए रात में या शाम में या जो भी वक्त उसके लिए चुना जाता है कैश ट्रांसफर करती है। पूरे देश के बैंकों से हर रोज करीब 15,000 करोड़ कैश इधर से उधर जाता है, गाड़ियों में जाता है, वैन में जाता है। कितना बड़ा ये खतरा है। रात में रोजाना बैंक्स का 4,000 करोड़ कैश लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री अपने पास ही रख लेती है। मतलब इतना कैश उनके पास बच जाता है, या तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, वो इंडस्ट्री भी इतने कैश को अपने पास रखती है। इसी के अलावा देश में हर साल बैंक की लूटी गई 50 करोड़ रकम का कोई पता नहीं चल पाता है, सोचिए आप। लेकिन चलिए अब वापस रुख करते हैं दिल्ली की उस खबर का जिस पर हम आपको दिखा रहे थे अपनी ये रिपोर्ट। दिलचस्प है, 21 थानों की पुलिस फौरन लग गई क्योंकि ड्राइवर फरार था। 12 घंटे के अंदर खोज निकाला उस शख्स को। देखिए आगे की कहानी पूरी इस रिपोर्ट में। यह है दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी करने वाला चोर। पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और नाम है प्रदीप शुक्ला। और यह है चोरी की रकम के बक्सों में से एक बक्सा। लेकिन कैसे पकड़ा गया ये चोर? कहां रखे थे इसने नोटों से भरे 9 बक्से? कैसे पकड़ी गई 22.5 करोड़ की चोरी की रकम? कैसे मिला दिल्ली के सबसे बड़े चोर का सुराग? चोरी बड़ी थी और दिल्ली पुलिस के लिए चोर को पकड़ने की चुनौती भी। पुलिस के पास 2 प्लान थे। पहला ये कि अगर चोर दिल्ली के बाहर निकल गया तो क्या करना है। दूसरा, अगर वो दिल्ली में ही है तो कैसे उसका पता लगाना है। इस चोर की खासियत ये भी थी कि इसने चोरी में किसी के साथ कोई प्लान साझा नहीं किया था और ना ही इस चोरी का किसी को हिस्सेदार बनाया था। चोर की साजिश सुनिए। ड्राइवर प्रदीप 22.5 करोड़ रुपए से भरी वैन को पहले एक गोडाउन में ले जाता है और फिर वहां 9 के 9 बक्से उतारकर वैन को गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कर देता है। साउथ ईस्ट जिले के सभी 21 थानों की पुलिस इस चोर को पकड़ने में लगी थी, तो स्पेशल स्टाफ, एटीएस, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जैसी तमाम यूनिट इस मिशन में झोंक दी गई। पुलिस ने प्रदीप का पूरा बही खाता निकाल लिया। वो यूपी के बलिया का रहने वाला था और पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। जो एड्रेस उसने दे रखा था उस एड्रेस पे वो नहीं रहता था। फिर जो बाकी एक जांच के दौरान पता लगा कि और कहाँ हो सकता है, तो वी कुड लोकेट हिज प्रेजेंट रेजिडेंस, जो कि उसी हरकेश नगर के आसपास ही था। अब पुलिस सुराग तलाशती हुई गोविंदपुरी की उसी गोडाउन तक पहुंच जाती है जहां उसने चोरी के 22.5 करोड़ रुपए रखे थे। जहां पर ये गाड़ी पार्क मिली उसके तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में ही एक गोडाउन था। उस गोडाउन का मालिक जानकार था उसका। वहां उसने टेम्परेरीली उन बक्सों को उतरवा दिया। हम आपको बता दें कि गोडाउन के गार्ड से प्रदीप की जान पहचान थी और जल्दबाजी में उसे रकम छुपाने की उससे अच्छा तरीका नहीं सूझा। रकम रखने के बाद प्रदीप बाहर भी निकला था और सुबह भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इसमें व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया, जिससे वो अपने प्लान में फेल हो गया और पुलिस ने उसे गोडाउन से दबोच लिया। देश की राजधानी में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी यानी 22 करोड़ रुपए का पैसा दिल्ली पुलिस ने यहीं से बरामद किया, ओखला के इसी गोडाउन से। प्रदीप शुक्ला नाम का ड्राइवर जो 22 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था ओखला मंडी से, वो उसने गाड़ी इसी गोडाउन में लाके खड़ी की। ये देख सकते हैं गोडाउन है। 9 बजे आया तो हम कहने लेबर कांच कर खा हो के सो गए। अंकल जी सुबह अंकल साहब आएंगे तो हमें डांटेंगे, तुम इसको 6-7 बजे तक तो इसको हटा दे यहाँ से। तो कह रहा था हाँ अंकल जी 5 बजे लेबर आ जाएंगे, करें हम तो आराम कर लेंगे, सुबह आके मैं।
जिस वक्त पुलिस ने प्रदीप को पकड़ा वो गोडाउन में बने एक छोटे से कमरे में ही सो रहा था। आप देख सकते हैं यही वो कमरा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो क्रिमिनल नहीं था, अगर वो प्रोफेशनल चोर नहीं था, तो उसने ये चोरी क्यों की? आज तक की टीम ने प्रदीप की पत्नी से भी बातचीत की। क्या कभी पैसे की कोई कमी की बात या तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती थी आपके पति को? सर पैसे तो टाइम से नहीं मिलते थे और 5-5, 6-6 दिन पर ड्यूटी से आते थे। प्रदीप की उम्र 35 साल है और आरोपी ने चोरी की गई रकम से मात्र 11,000 रुपए खर्च किए। बताया जाता है कि उसने इन पैसों से एक घड़ी खरीदी। पुलिस प्रदीप से और पूछताछ कर रही है, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जा चुकी है। हिमांशु मिश्रा, राम किंकर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।